So, hello everyone. Hope you all are doing fine. So, let us begin with our next topic, which is vacuole in this specific lecture. इसके पहले हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस की ऑलरेडी बात कर ली है हमने. Hope you all had gone through all those video. If not, I will link the playlist for you. You can go and watch it. Okay, that will be very much helpful for you. So, starting with the vacuole. Vacuole is what? Vacuole are large membrane-bound vesicles. Vacuoles are what? They are large, okay, quite large in size, and membrane-bound vesicles present in plant cell. What they said? Vacuoles are what? They are quite large in size, membrane-bound vesicle-like structures which is present in plant cell. Okay, means what they are saying, in plant cells the vacuoles are generally what? They are generally large in size. As you can see over here, we are having a plant cell diagram. This is the plant cell. Okay, here you can see clearly, this is what? This is the membrane bound large shaped structure, and this is what? This is nothing but vacuole. Okay, so in plant cell we are having large membrane bound structure which is known as we can say vacuole. Okay, how large it is? Generally the vacuole is about 70 to 75% of the cell shape. Means whatever the cell size is, vacuole takes almost 75% space of the cell. ठीक है, जितना बड़ा भी आपका सेल होगा उसका 75% सेल का हिस्सा कौन ऑक्यूपाई करता है? प्लांट सेल में वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है. ओके, आई थिंक दैट विल बी क्लियर कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है. मूविंग ऑन, सॉरी, वैक्यूल जो है वो कितनी जगह लेता है प्लांट सेल के अंदर. मूविंग ऑन, वैक्यूल का फंक्शन क्या है? लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल. If we talk about the function of vacuole, then vacuole does what? Vacuole it store water. क्या करता है? वाटर स्टोरेज का काम करता है. इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट भी स्टोर करता है. ठीक है, और इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है. सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको भी स्टोर करने का काम करता है. ओके, मूविंग ऑन, ये किस चीज में मदद करता है? आपकी जो सेल का वैक्यूल है वो मदद करता है टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है, प्लांट सेल का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी शेप है, उस शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है? उस शेप को मेंटेन करने का काम करता है आपका वैक्यूल. कैसे शेप को मेंटेन करता है? सेल को रिजिड बना के, सेल को टर्गर बना के. ओके, सेल को क्या करता है? सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सेल क्या होता है? एक स्पेसिफिक शेप और साइज का हो जाता है. एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिडिटी? तो इन आवर सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर हमने ऑलरेडी क्या किया है? 3 तरीके के सॉल्यूशंस पढ़े हैं, विच इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. उसके अंदर मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझाया है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्गर सेल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैसिड सेल. तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि टर्गर का क्या मतलब होता है. टर्गर मतलब अगर किसी एक सेल के अंदर बहुत सारा पानी जो है वो क्या हो जाए? एक्यूमुलेट हो जाए. ओके, तो क्या होगा? वो अपने सेल के वॉल के ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करने लगेगा. उस कंडीशन में सेल की शेप में है टर्गर. उस कंडीशन में हम सेल को क्या बोलते हैं? इट इज सेल टर्गर है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ वी आर हैविंग अ बलून. ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बलून है और आपने क्या किया? आपने इस बलून में बहुत सारा पानी भर दिया. जैसे हम होली में करते हैं ना, होली में क्या करते हैं? बलून में कलर भर के लोगों के ऊपर लोग फेंकते हैं, है ना. तो अगर मान लीजिए आपने बलून में पानी भरा तो क्या हुआ? पानी से ये बलून पूरा भर गया ना, और ये पानी की वजह से इसके जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच भी हो रहे हैं, बलून्स के वॉल. तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये बलून का एक शेप आया है किसकी वजह से? पानी की वजह से. तो बलून कैसा है? टर्गर है अभी. ठीक है, टर्जिडिटी है उसके अंदर. सिमिलरली ये प्लांट जो वैक्यूल होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजें भरी हुई होती है, तो आपके सेल को क्या करता है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करके एक शेप प्रोवाइड करता है. ओके, so this is what the vacuoles does. Okay, moving on. क्या सिर्फ प्लांट सेल में ही वैक्यूल होते हैं? जी बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्लांट सेल में ही नहीं, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं. लेकिन हम प्लांट सेल के वैक्यूल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है. यू गाइस कैन सी ओवर हियर ऑलमोस्ट 70 to 75% स्पेस कौन ले रहा है? आपका प्लांट सेल में वैक्यूल ही ले रहा है. लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं साइज में. ओके, स्मॉल इन साइज. इसके अलावा किसी किसी एनिमल सेल में दे माइट बी एब्सेंट आल्सो. ओके,
एक हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। फाइन, अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा सकती हूँ एनिमल सेल में वैक्यूल का। देखिए ये है आपका एनिमल सेल, ओके, एंड आई विल मार्क्ड ओवर हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैक्यूल। ये देखिए ये रहा आपका वैक्यूल, ठीक। तो यहाँ देखो एक वैक्यूल, दो वैक्यूल, कैसा है, छोटे छोटे वेसाइकल शेप के है ना वैक्यूल्स। So these are the vacuoles which are present in plants, animal cell, and you can see over here, this is the vacuole which is present in the animal cell. In animal cell we are having one large central vacuole, and in plant cell we are having one large central vacuole, and in animal cell we can have multiple vacuole and quite small in size. Okay, so this is what we had done. I hope इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी किसके बारे में, vacuoles के बारे में। Now moving on to the another cell organelle which is plastid. Okay, moving on to the plastid. अब प्लास्टिड के बारे में एक बात समझिए, जो प्लास्टिड आपका सेल ऑर्गेनेली है वो एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ओके, कहाँ देखने को मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। फाइन, हियर यू कैन सी it is present in the cells of plant and algae. There are few algae also in which the plastid is present, and plastid is also present in plant cell. Okay, so very important, plastid is found in whom? It is present in the plant cell and the animal cell. Next, what is the function of plastid? इसका काम क्या है? प्लास्टिड का काम है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का सिंथेसिस करना और फूड को स्टोर करना, यही इसका काम है, ठीक है। तो सिंथेसाइज द फूड एंड टू स्टोर द फूड। ओके, मूविंग ऑन, प्लास्टिड के अंदर और क्या होता है? प्लास्टिड के अंदर इसका खुद का डीएनए होता है, ओके, और इसका खुद का राइबोसोम होता है। प्लास्टिड इज हैविंग व्हाट? इट इज देयर ओन डीएनए एंड देयर ओन राइबोसोम। अभी मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के केस में दिखाऊंगी, ठीक है, कि क्या मतलब है इस बात का, ठीक। चलिए अब प्लास्टिड के टाइप की बात करें तो प्लास्टिड जो है बेसिकली ब्रॉडली तीन तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज वी कैन से क्लोरोप्लास्ट, द सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट। वी आर हैविंग व्हाट? वी आर हैविंग broadly three types of plastids, which is chloroplast, leucoplast and chromoplast. क्लोरोप्लास्ट के कलर की बात करें तो ये किस कलर का होता है? क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और वी कैन से जिस भी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होगा, ओके, और क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो प्लांट्स किस कलर के होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। ओके, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? We all know very well from the very beginning that chloroplast does what? It does photosynthesis. Means it helps in what? It helps in the process of food formation in plants. Okay, photosynthesis means लाइट एनर्जी का, सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट्स क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं और उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट किस चीज में मदद करता है? आपके फूड के फोटोसिंथेसिस में या फूड के फॉर्मेशन में मदद करता है। ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। किस कलर का होता है ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट इज जनरली कलरलेस। कैसा होता है ये? इट इज कलरलेस, इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, ठीक है, ये आपको कलरलेस देखने को मिलता है। फाइन, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। किस चीज में मदद करता है? ऑयल्स, प्रोटीन्स और स्टार्च के स्टोरेज में मदद करता है। प्लांट्स के अंदर स्टोरेज ऑफ ऑयल्स, प्रोटीन एंड स्टार्च, इसमें कौन मदद करता है? ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है। ओके, moving on to the third type of plastid. The third type of plastid is known as chromoplast. Okay, chroma का मतलब होता है कलर, chroma मतलब कलर, एंड प्लास्ट मतलब प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा प्लास्टिड जो डिफरेंट कलर्स दे प्लांट को, उस प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? उस प्लास्टिड को हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, हमारे जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ओके, बहुत सारे प्लांट्स में वैरीगेटेड लीव्स होते हैं। वैरीगेटेड लीव्स मतलब ऐसे लीव्स जिनका कलर ग्रीन ना हो कि किसी दूसरे कलर का है, ठीक है, जैसे पर्पल हो जाएगा,
और पेल येलो हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा प्रोबेबली इन सारे कलर्स के लीव्स। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपके प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ऑफ कोर्स वो आ रहे हैं आपके क्रोमोप्लास्ट से। फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में डिफरेंट कलर्स के लिए। ओके, चलिए पढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट दैट गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देयर कलर। क्या करता है क्रोमोप्लास्ट? उसके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो फ्लावर्स को या फ्रूट्स को उनके कलर्स प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज। अब देखते हैं आगे हमारे पास है क्या? आगे हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, जरा समझ लेते हैं। ओके, देखिए मैंने आपको बोला था कि जो प्लास्टिड है उसका खुद का डीएनए होता है, तो मैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम बना के दिखाऊंगी। जैसे मैं यहाँ कुछ डॉट डॉट, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना देती हूँ। दिस डॉट स्ट्रक्चर्स आर व्हाट? लेट्स से these are what? These are ribosomes. Okay, what kind of ribosomes? तो these are 70S राइबोसोम। याद रखिएगा प्लांट सेल के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा, क्योंकि प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स के अंदर ये जो आपका सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, इसकी बात करें तो इसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? 70S। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो फॉर्म हुआ है एक तरीके के बैक्टीरिया से, एक तरीके के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। एंड वी ऑलरेडी नो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है वो we can say they are prokaryotes. That's why they are having 70S राइबोसोम। तो इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट समटाइम्स वी कैन सी कि हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं या प्लास्टिड्स हैं उसके अंदर कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से डीएनए फ्रैगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दे आर हैविंग देयर ओन डीएनए एंड दे आर हैविंग देयर ओन राइबोसोम। ठीक, क्या होता है प्लास्टिड्स के अंदर? दे आर हैविंग देयर ओन डीएनए एंड दे आर हैविंग देयर ओन राइबोसोम। इसीलिए प्लास्टिड्स को हम एक और नाम से जानते हैं। दे आर आल्सो नोन एज व्हाट? They are also known as semi-autonomous organelle. ओके, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इसके पहले मैंने एक और सेल ऑर्गेनेली की बात की थी विच इज कौन सा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। सो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर व्हाट? दे बोथ आर semi-autonomous organelle. Why they are semi-autonomous organelle? Because they both have their own DNA and they both have their own ribosome. Just because they are having their own DNA and own ribosome, इसका मतलब ये है कि उनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, और जो वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं तो वो अपने बहुत सारे फंक्शंस को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बहुत सारे फंक्शंस को वो खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स उनका फंक्शन पूरे तरीके से न्यूक्लियस के द्वारा नहीं कंट्रोल किया जा रहा है। दे कैन ऑल्सो कंट्रोल देयर फंक्शन। तो आधा अधूरा काम न्यूक्लियस कर देता है, कुछ काम अपने ये खुद से कर लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना ही है। ठीक, कुछ और बातें देख लेते हैं किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो यू गाइस कैन सी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हियर यू कैन सी वी आर हैविंग सम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट। ये राउंडेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं थाइलाकोइड्स। ओके, जब बहुत सारे थाइलाकोइड्स एक साथ एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं ग्रेनम। हियर यू कैन सी बहुत सारे थाइलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं? ऐसे पाइल अप हो गए हैं, है ना। तो ये जो पाइल है आपके थाइलाकोइड्स का, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एक साथ बोलते हैं ग्रेनम। ओके, ठीक है। अब एक ग्रेनम जो है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? एक ग्रेनम जुड़ा हुआ होता है दूसरे ग्रेनम से। एक ग्रेनम जुड़ा हुआ होता है दूसरे ग्रेनम से विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। फाइन, आ गई बातें समझ में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में एक इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला लाइट ग्रीन कलर वाला, और एक आउटर मेम्ब्रेन है विच इज द डार्क ग्रीन कलर।
इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। आई थिंक दैट विल बी क्लियर। एक और बात, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उन स्पेसेस में कुछ फ्लूइड्स भरा होता है और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ओके, सो विद दिस योर क्लोरोप्लास्ट इज कंप्लीट। आई थिंक दैट विल बी क्लियर। अब हमने 3 तरीके के प्लास्टिड्स देखे थे, ठीक है, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब हमारे पास कुछ और तरीके के प्लास्टिड्स भी हैं, देख लेते हैं, देखने में क्या ही जाता है। ओके, फ्री का शो है। ओके गाइस, फाइन, सो लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए प्लास्टिड के टाइप्स, हमने ऑलरेडी क्रोमोप्लास्ट की बात कर ली है, हमने ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली है, हमने ऑलरेडी ल्यूकोप्लास्ट की बात कर ली है। यू कैन सी ओवर हियर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर है क्या, नो। सो आई ऑलरेडी सेड ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है, तो इट इज डिपेक्टेड ओवर हियर, ठीक है, कि वो कलरलेस है। देखिए इसके अलावा और भी तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे कि इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, इटियोप्लास्ट ये क्रिस्टलाइन प्रोलैमेलर बॉडीज होते हैं, मतलब क्रिस्टल शेप की बॉडीज होते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के लैमेला के अंदर प्रेजेंट होता है, या बोलिए प्लास्टिड के लैमेला के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक चीज का नाम करता है क्लोरोफिल के प्रेकर्सर का काम करता है। क्लोरोफिल विच इज द फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट। तो वो जो फोटोसिंथेसाइजिंग पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है आपके इटियोप्लास्ट से, ठीक है, बिकॉज इटियोप्लास्ट इज द प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की बात कर चुके हैं, पिगमेंट सिंथेसिस और स्टोरेज में मदद करता है, जिसकी वजह से अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और लिपिड सिंथेसिस में भी मदद करता है, ठीक। मूविंग ऑन, ल्यूकोप्लास्ट फैटी एसिड और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट तरीके का एक प्लास्टिड है हमारे पास अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का क्या काम है, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च और शुगर के स्टोरेज में मदद करता है। क्या करता है अमाइलोप्लास्ट, हमारे सेल के अंदर जो भी स्टार्च स्टोर होता है या जो भी शुगर मॉलिक्यूल स्टोर होता है, वो कहाँ होता है, अमाइलोप्लास्ट उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इलियोप्लास्ट ये मदद करता है लिपिड और ऑयल्स के स्टोरेज में, ठीक। एंड द लास्ट वन इज प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से ही पता चल रहा है किस चीज में मदद करेगा, कुछ प्रोटीन के सिंथेसिस या स्टोरेज में मदद करेगा। तो प्रोटीनोप्लास्ट इट इज द साइट ऑफ एंजाइम activity which is the protein activity, because enzymes are made up of what, enzymes are made up of proteins only. So if वो मदद कर रहा है एंजाइम एक्टिविटी में, मतलब वो प्रोटीन के फंक्शनिंग में मदद कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। So with this I think you guys will be able to understand that what is the plastid, what are the different types of plastid and what are their function. Now moving on, अब हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ एक चीज़ रह गई है बेटा इस चैप्टर में, विच इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो मैं वो नहीं ले रही, रीज़न भी कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपका जो सेल डिवीजन है उसके बहुत सारे लेक्चर्स, डिटेल्स लेक्चर्स पड़े हुए हैं। यू गाइज कैन ऑलवेज गो ओवर देयर एंड आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का मैं पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ओके, या मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, फाइन। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू कंपेयर द प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑलरेडी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ ही पढ़ चुके हैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो नाउ लेट अस कंपेयर both cell which is the plant and animal cell. What they said, the plant cell have, plant cell में क्या है, they have cell wall. plant cell में क्या होता है, cell wall होता है, और cell wall किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। बात समझ में आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं, वी आर हैविंग अ प्लांट सेल। लेट्स से ये हमारा एक सेल है जो कि एक प्लांट सेल है, तो क्या होगा उसके अंदर, प्लांट सेल में वी आर हैविंग सेल वॉल, और ये सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन भी तो होगा, तो लेट्स से ये रहा हमारा प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन। मैं सीएम लिख देती हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है, ओके। तो प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है, और इनका सेल वॉल किस चीज का बना है, सेलुलोज का बना है, ओके। दूसरी बात, प्लांट सेल में एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये किस चीज में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो लीजिए मैं बना देती हूँ, प्लांट सेल में वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट किस चीज में मदद करेंगे,
ये आपके फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे। बात समझ आ गई? ठीक है। इसके बाद प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वैक्यूल। कैसा वैक्यूल? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये रहा आपके प्लांट सेल का लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक, ओके, बात समझ आ रही है ना? ओके, नेक्स्ट, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है? अब चूंकि सारा का सारा सेल का स्पेस तो वैक्यूल ने ले लिया है, तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस कहीं साइड में कोने में छोटा मोटा सा प्रेजेंट होगा। तो लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादातर लोकेटेड होता है कहाँ? उसके पेरिफेरी पे, मतलब उसके कोने कोने पे कहीं पे लोकेटेड होता है। एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर, मैंने इसको पेरिफेरी पे बना दिया है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए, इतनी बातें तो हो गई। अब आप डायग्राम देख लीजिए। ये रहा आपका प्लांट सेल। इट इज हैविंग अ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। इट इज हैविंग, यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट, है ना? It is having what? It is having chloroplast. It is having large central nucleus and large central vacuole. And अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कहाँ है? यहाँ एक तरफ कोने पे पड़ा हुआ है, पेरिफेरी पे। So this is the nucleus. बात समझ आ गई? ओके, अब चलिए एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। अब जो सारी चीजें प्लांट सेल में जो अभी हमने देखी है कि अलग से प्रेजेंट है, वो एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होंगी, सीधी सी बात। चलो देख लो, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। अरे भाई, हमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी करना है, व्हाई डू वी नीड क्लोरोप्लास्ट? ओके, नेक्स्ट, एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं, पहले ही दिखा चुकी हूँ। अगर होंगे तो छोटे छोटे, एक या एक से ज्यादा वैक्यूल्स होंगे, अदरवाइज नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होगा? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा। तो यू कैन सी इन द डायग्राम हियर, एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। ठीक है ना? ओके, बात समझ आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस। ठीक, तो आई थिंक विद this topic or this chapter will be clear to all of you and we had done with all this. अगर इस चैप्टर में आपको कोई टॉपिक नहीं समझा हो, ठीक है, तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं कि मैम आई डिड नॉट गेट दिस, वी विल गो विद दैट, हम फिर से कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि सेल डिवीजन जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं क्लास 9 के हिसाब से कंसाइज करके आपके जो टॉपिक्स होंगे उसका वीडियो बना दूंगी सेल डिवीजन का। ठीक है, ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द वेरी फ्रेश न्यू चैप्टर विच इज टिश्यू। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। बाय।